क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी शायद आपकी मेज पे रखी उस लैपटॉप में छिपी हो, लेकिन आप उसे कभी पा ही नहीं पाते क्योंकि आपका ध्यान हर वक्त नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और बेकार के कामों में भटा रहता है। सोचिए अगर आपके पास दिन का सिर्फ 4 घंटे ऐसा हो जब आप गहरे ध्यान यानी डीप वर्क में डूब जाएं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी तेज हो सकती है। यही है कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क का मूल संदेश। ये किताब हमें बताती है कि इस दुनिया में दो तरह का काम होता है। एक होता है शैलो वर्क यानी सतही काम, जो जल्दी जल्दी किया जाता है लेकिन उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता, जैसे ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, मीटिंग में टाइम पास करना। और दूसरा होता है डीप वर्क यानी गहराई में जाके किया गया काम, जो कठिन होता है, ज्यादा ध्यान और कंसंट्रेशन मांगता है, लेकिन उसका नतीजा जिंदगी बदल देने वाला होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ऐसी और किताबों की समरी चाहिए तो कमेंट में लिखें बुक समरी। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की इकोनॉमी में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो डीप वर्क करने में सक्षम होंगे, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत तेज है और क्रिएटिविटी तथा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। डीप वर्क की परिभाषा समझते हुए न्यूपोर्ट बताते हैं कि ये एक ऐसा स्टेट है जब इंसान डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज का इस्तेमाल किसी कठिन काम पर पूरी तरह केंद्रित करता है। इस दौरान उसका मस्तिष्क नई कनेक्शंस बनाता है, आइडियाज जन्म लेते हैं और जो काम दूसरों को हफ्तों में होता है वो डीप वर्कर कुछ ही दिनों में कर सकता है। वहीं शैलो वर्क वो हल्का फुल्का काम है जिसे करने में ब्रेन की ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, लेकिन वो समय खाता है और लंबे समय में आपकी ग्रोथ को रोक देता है। उदाहरण के तौर पर बार बार व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम देखना, बेकार की मीटिंग्स अटेंड करना या सिर्फ फाइल्स शफल करना शैलो वर्क की कैटेगरी में आता है। न्यूपोर्ट मानते हैं कि आज की दुनिया में लोग ज्यादातर अपना वक्त इसी शैलो वर्क में गंवा देते हैं और यही वजह है कि वे अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। लेखक बताते हैं कि डीप वर्क की ताकत 4 बड़े फायदे देती है। पहला, यह आपको जल्दी जल्दी कॉम्प्लेक्स स्किल्स सीखने में मदद करती है, क्योंकि जब आप पूरा ध्यान लगाते हैं तभी आपका मस्तिष्क नए पैटर्न्स एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, डीप वर्क से आप हाई क्वालिटी आउटपुट दे पाते हैं, यानी कम समय में भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। तीसरा, ये रेयर और वैल्यूएबल स्किल है, क्योंकि बहुत कम लोग इसे प्रैक्टिस कर पाते हैं। और चौथा, डीप वर्क आपको सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि जब आप किसी मीनिंगफुल काम में डूब जाते हैं तो आपको गहरी खुशी और फुलफिलमेंट महसूस होती है। लेकिन सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है तो डीप वर्क कैसे किया जाए। न्यूपोर्ट इसका जवाब 4 नियमों यानी 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क से देते हैं। पहला नियम है वर्क डीपली यानी गहराई से काम करना। इसका मतलब है अपने दिमाग को एक ऐसे एनवायरनमेंट में डालना जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो। न्यूपोर्ट कहते हैं कि फोकस करने के लिए आपको रिचुअल्स और रूटीन्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कि तय कर लेना कि आप रोज सुबह 9 से 12 बजे तक फोन बंद करके सिर्फ लिखाई करेंगे या लाइब्रेरी में बैठकर ही काम करेंगे। उन्होंने 4 स्ट्रैटेजीज बताई हैं। मोनास्टिक फिलॉसफी, जिसमें इंसान पूरी तरह दुनिया से कटकर काम करता है, जैसे लेखक या रिसर्चर। बायमॉडल फिलॉसफी, जिसमें इंसान अपना समय 2 हिस्सों में बांट देता है, एक हिस्सा पूरी तरह डीप वर्क को देता है और दूसरा शैलो वर्क को। रिदमिक फिलॉसफी, जिसमें इंसान रोजाना एक तय समय पर डीप वर्क करता है। और जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, जिसमें इंसान कहीं भी कभी भी मौका देखकर डीप वर्क कर लेता है। न्यूपोर्ट मानते हैं कि हर किसी को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से इनमें से कोई एक तरीका अपनाना चाहिए। डीप वर्क करने का दूसरा तरीका है एम्ब्रेस बोर्डम यानी बोरियत को अपनाना। न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब भी इंसान के पास खाली समय आता है तो वो तुरंत फोन उठा लेता है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए कि वो बिना स्टिमुलेशन की भी आराम से रह सके, क्योंकि अगर आप हर वक्त एंटरटेनमेंट ढूंढेंगे तो जब ध्यान लगाने की जरूरत होगी तो आपका दिमाग भागने लगेगा। बोर्डम को एम्ब्रेस करने का मतलब है प्रैक्टिस करना कि आप मोबाइल से दूर रहकर भी नॉर्मल रह सकें। उदाहरण के लिए ट्रेन में सफर करते समय फोन देखने के बजाय खिड़की से बाहर देखना या माइंड वॉन्डरिंग करना। धीरे धीरे इससे आपका दिमाग स्ट्रांग होगा और जब जरूरत होगी तो आप गहरे ध्यान में जा पाएंगे। तीसरा नियम है क्विट सोशल मीडिया यानी बेवजह के प्लेटफॉर्म से दूरी बनाना। न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपका समय और ध्यान खा जाता है और बदले में बहुत कम देता है।
इसलिए हर इंसान को ये तय करना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म उसकी जिंदगी और करियर में सच में वैल्यू दे रहा है और कौन सा सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको प्रोफेशनल ग्रोथ देता है तो उसे रखें, लेकिन बाकी सब कुछ छोड़ दें। चौथा नियम है ड्रेन द शैलोज, यानी शैलो वर्क को जितना हो सके खत्म करना। शैलो वर्क जरूरी तो है, लेकिन हमें उसे मिनिमाइज करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने दिन का शेड्यूल बनाकर शैलो काम के लिए कम से कम समय रखें और बाकी सब डीप वर्क के लिए बचाएं। उदाहरण के लिए ईमेल सिर्फ दिन में 2 बार देखें, हर बार नोटिफिकेशन आते ही नहीं, क्योंकि बार बार चेक करने से आपका दिमाग शैलो जोन में चला जाता है। इसी तरह छोटी मोटी मीटिंग्स अवॉइड करें और अगर हों भी तो उन्हें शॉर्ट और फोकस्ड रखें। न्यूपोर्ट कहते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग सबसे अच्छा तरीका है। आप अपने दिन के हर घंटे का पहले से प्लान बना लें कि किस समय क्या करेंगे, ताकि समय बेकार ना जाए। किताब में न्यूपोर्ट ने यह भी बताया है कि क्यों डीप वर्क आज की नॉलेज इकोनॉमी में इतना वैल्यूएबल है। उनका कहना है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के इस युग में डीप वर्क करना रेयर है, और जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है। अगर आप डीप वर्क की स्किल सीख लेते हैं तो आप रेयर और वैल्यूएबल बन जाते हैं, जिससे आपकी मार्केट वैल्यू और करियर दोनों तेजी से बढ़ते हैं। किताब में कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कार्ल जंग, जो स्विट्जरलैंड के एक छोटे से टावर में जाके डीप वर्क करते थे ताकि अपनी थ्योरीज पे ध्यान लगा सकें, या जेके राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखने के लिए 5 सितारा होटल में खुद को बंद कर लिया, क्योंकि घर और ऑफिस में डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे। इसी तरह बिल गेट्स ने थिंक वीक्स बनाई, जहां वो अकेले जाके सिर्फ पढ़ाई और सोचने का काम करते थे। इन सब का मकसद यही था कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर गहराई से सोचा जाए और मीनिंगफुल काम किया जाए। डीप वर्क की प्रैक्टिस सिर्फ करियर में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी फायदा देती है। जब आप फोन और सोशल मीडिया से दूर रहकर अपने परिवार, दोस्तों या हॉबीज के साथ समय बिताते हैं, तो वो क्वालिटी टाइम बनता है, जिससे लाइफ में सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। न्यूपोर्ट मानते हैं कि शैलो डिस्ट्रैक्शंस हमें सिर्फ थकाते हैं, लेकिन डीप एंगेजमेंट हमें सुकून देता है। किताब का सबसे महत्वपूर्ण लेसन यही है कि अगर आप आज की दौड़ती भागती दुनिया में अलग दिखना चाहते हैं, तो आपको डीप वर्क की स्किल सीखनी होगी। ये स्किल आपको कॉम्प्लेक्स चीजें तेजी से सिखाएगी, हाई क्वालिटी काम करने में मदद करेगी और आपको रेयर और वैल्यूएबल बनाएगी। इस स्किल को अपनाने के लिए आपको रिचुअल्स बनानी होंगी, सोशल मीडिया से दूरी रखनी होगी, बोर्डम को एम्ब्रेस करना होगा और शैलो वर्क को कम करना होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी, और एक बार हैबिट बन गई तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई है और आप वही काम कर पाएंगे जो बाकी लोग सिर्फ सपनों में सोचते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ऐसी और किताबों की समरी चाहिए तो कमेंट में लिखें बुक समरी।